मामला है? देखिए, जहाँ तक टिकट का मामला है, हम तो देवधा पंचायत का पहले पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि जो जो राजनीति से जो जुड़े हुए होंगे, जिनका राजनीति का कुछ अनुभव होगा, गरीब हो या जो भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको पकड़ होना चाहिए। हम उसी को मैंने टिकट देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग 4 प्रत्याशी में मैंने आते हैं। एक मेरा नाम शबनम देवी हुआ, दूसरी एगो इंदू गुप्ता है, और तीसरा में इम्तियाज़ आलम है, और चौथा में छोटू जी है। तो कहने का मतलब है कि अब वो गार्जियन हैं, उनको अगर जो अच्छा लगे, उनको जो मैसेज मिलेगा कि हमारे हसनपुर विधानसभा से कौन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किनका अनुभव है, तो उन्हीं को वो लाइक करेंगे, उनको देंगे। आप तो पहले लोजपा में थे, मुखिया बनने के बाद फिर जनसुराज पार्टी को है आपने क्यों चुनी? पार्टी तो बहुत है। देखिए, जनसुराज, आपका कहना सही है पत्रकार साहब, क्योंकि हम तो पहले लोजपा में थे, तो सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जो 30 साल हम लोजपा को जोते हैं। और रामविलास पासवान जी भी जब तक जीवित थे, तो उनका व्यवहार में बहुत, अभी चिराग का व्यवहार में फर्क मैंने हो गया, क्योंकि जो रामविलास जी और रामचंद्र जी थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे, तो उनको कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूति था। और वो कभी कभी जहाँ जहाँ भी मीटिंग सीटिंग देते थे, तो अपना कार्यकर्ता को बुला करके अपना, अरे लेने देने तो बात की बात है, लेकिन सबसे भेंट मुलाकात करते थे, जिज्ञासा करते थे। लेकिन ये खूबी हमने चिराग पासवान में नहीं देखा। तो हम लोग को लगा कि भाई, जो सोना के चम्मच से दूध पी करके इतना पल भर करके बड़ा हुआ है, तो ये बिहार की जो ये जो निचली धरती है, एक हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, तो उनको कहाँ से ये सब आदमी पसंद आएगा। तो इसी के दरमियान में हम लोग सोच ही रहे थे, लेकिन प्रशांत जी का 2-3 साल पहले हमारे दोधा पंचायत में पद यात्रा हुआ, और पद यात्रा होने के साथ साथ जब उनको विचार देखें, उनका भाषण सुने, उनसे बात हुई, तो हमको लगा कि नहीं भाई, हमारे बिहार के लिए अच्छा लीडर की ज़रूरत है, और अच्छा लीडर हम लोग को मिल गया है। इसीलिए हम लोग प्रशांत भाई से जुड़ गए हैं। अब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता के विकास के लिए क्या क्या कमी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, क्षेत्र तो हम घूम रहे हैं, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो दो सरकार के बीच में हमारे जो बिहार का जो हालात है, जो जिनको कहने की कोई मने हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दो सरकार के बीच में पहले कहा जा रहा था कि लालू जी का जंगल राज, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि महा जंगल राज आ गया है। क्योंकि जो बिहार, जब हम क्षेत्र में जाते हैं और एक एक महिला से पुरुष से जब हम बैठ कर के मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ पर तो खाली मने महिला के न कोई विकास, न बच्चों की पढ़ाई, न कोई स्कूल का व्यवस्था, न कोई शिक्षा की भरपूर व्यवस्था, और न कोई बुजुर्ग की कोई व्यवस्था। और जहाँ तक न मजदूरी, जो महिला सब बेचारी दिन भर काम करती है। आप महंगाई देख रहे हैं कि अपने बिहार में कितना महंगाई हो गया है। आप तो जानते हैं पत्रकार साहब कि हम लोग भी, आप लोग भी कहीं दूर के नहीं हैं, और हम भी कहीं दूर के नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ तो देखने को मिला है कि नीतीश का राज में, मोदी के राज में, कि गेहूँ 3000 क्विंटल हो गया है। उसके बाद में दाल 220 रुपये किलो। उसके बाद में ये जो मीठा तेल, जो सरसों तेल बोलते हैं, वो 240 रुपये किलो। लहसुन हम लोग 400 रुपये किलो खाए हैं। तो एक भला बात बताइए कि जिस बिहार में, जिस देश में, जिस राज्य में इस तरह का महंगाई सीमा चरण पार किया गया हो, तो वहाँ पर जनता का क्या दशा होगा? वहाँ तो दुर्दशा होगा ना। लेकिन तब पर भी हम जाते हैं तो महिला सब रो रो करके, लेकिन एक हमसे कहना है सरकार से, मैं कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार से, कि आपने अपने राज्य में इतना महंगाई की है, उसके लिए हम लोग का कोई ये नहीं है, किया आप जो भी किए वो ठीक किए, लेकिन आप तो मजदूर को भी तो मजदूरी बढ़ाइए।
कहने का मतलब ये है, जैसे राजमिस्त्री है तो उनको 1500 कर दीजिए, जैसे जो युवा मजदूर हैं उनको 800 कीजिए, जैसे महिला सब हमारे धान रोपने के लिए जाती है, कमाने के लिए जाती है, पटाने के लिए जाती है, तो उसको कम से कम 500 हेजरा कीजिए। अगर इतना महंगाई है और इतना आप हेजरा बढ़ा देते हैं तो हम सोचते हैं जो कुछ महिला सबको आदत माने राहत मिलेगा। तो राहत की बात यहाँ नहीं हो रही है, खाली महंगाई की बात हो रही है। आप देख लीजिए, ये जो नीतीश कुमार 2 दिन पहले कहे हैं कि 125-150 यूनिट बिजली हम फ्री किए हैं। कहाँ बिजली फ्री किए हैं? बिजली तो फ्री कर देते हैं, लेकिन 4-4 घंटा 5-5 घंटा 6-6 घंटा लाइने नहीं आता। इतना गर्मी में लोग सड़ रहा है, मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। बिजली बिल फ्री करने के बजाय बिजली ही फ्री कर दिया गया है, ताकि बिजली मिलेगा ही नहीं कि आपको फ्री मिलेगा सुबह। अरे कहने का मतलब हम वो नहीं जानते हैं। आप जो बात को जो आप रखते हो, जो मुद्दा को आप जो उठा करके जो मूर्ख जनता को जो आप बना रहे हो, किस आधार पर बना रहे हो? इधर आप बोल रहे हो जनता के कि आपको हमें इतना यूनिट फ्री कर दिए, और उसी में हम देख रहे हैं कि ये 6-6 घंटा लाइन नहीं रहता है। तो क्या सरकार का ऐसा करना चाहिए? ये तो जनता का बेवकूफ़ बनाने की बात हुई। एक तरफ जैसे कि मोदी सरकार घर घर में बोला सिलेंडर, घर घर में बोला कि हमें चूल्हा गैस चूल्हा दिए हैं, घर घर में सिलेंडर बांटे हैं, 400 सब्सिडी देंगे, 600 में सिलेंडर खरीदेंगे। चलिए वो सब भी हुआ, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो वही सिलेंडर का दाम 1000 कर देता है, 1100 कर देता है। तो भला बताइए पत्रकार साहब, जो मजदूर जब जाते हैं, जो 300 माने 300 350 पर मजदूर मजदूरी करते हैं, जो महिला 120 पर माने खेती में जाकर के वो कमाते हैं, खेती को कोड़ते हैं, उसके बाद में धान लगाते हैं, अगर उसका हेजरा इस तरह का रहेगा तो कैसे बिहार विकास करेगा, कैसे बिहार डेवलप करेगा? अचानक पंचायत चुनाव से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य मुझे कुछ नहीं है। उद्देश्य यही है कि जिस तरह प्रशांत भाई का जो स्टेटमेंट है कि हम बच्चों को शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, मजदूर को रोजी रोजगार को हम ऊपर ध्यान देंगे, तो हम लोग इसीलिए उनके साथ में जुड़े हैं कि अगर यदि हम लोग विधानसभा में जाते हैं तो मजदूर भाई बहन, हमारे जो महिला जितना भी हैं, माँ बहन हैं, उनको हम ये स्थिति देख रहे हैं जो घर में है लेकिन दाना दाना के लिए तरस रही है। तो हमको कहना है कि अगर यदि हम विधानसभा में जाते हैं तो NGO के तहत उनके लिए जैसे कढ़ाई बुनाई करना, सिलाई करना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब का स्कीम हम चाहते हैं कि जो जैसा कैटेगरी का जो हमारा महिला करना चाहेगी, हम वैसा काम उनको ला करके हम। आपके पार्टी से कई और नेतागण अपने आप को भावी प्रत्याशी बता के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। ये तो ठीक है, भावी प्रत्याशी बता, वो तो उनका अपना मन की बात है, लेकिन हम जो प्रशांत जी, जो आप प्रशांत जी को वीडियो देखिए, जितना भी वो स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग भी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो जो कहते हैं कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, अपने मन से जो अगर यदि हम कह दे कल में कि हम प्रधानमंत्री हो गए, तो हमारा अपना मन से कहने से नहीं होगा। जब तक गार्जियन नहीं चाहेगा और जब तक जनता नहीं चाहेगा, तब तक हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो जनता का कैसा साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? बहुत सहानुभूति अच्छा मिल रहा है। जनता का कहना है कि अगर शबनम देवी तो बहुत दिन से पार्टी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं और जमीनी भी पकड़ है, और तो मुखिया भी रह चुके हैं, 3 बार मुखिया का चुनाव लड़े हैं, समिति का चुनाव लड़े हैं, पैक्स का भी चुनाव लड़े हैं। तो ये सब बात आ रही है, तो अगर यदि इनको अगर हो जाए तो ये तो हम डिटो के पावर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम गार्जियन पर हैं। गार्जियन हमारे प्रशांत भाई हैं, उनका जो निर्णय होगा वही हम लोग का सिरोधार होगा। अगर इसमें से 4-5 उम्मीदवार अभी जन स्वराज के ही क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं, और सब पार्टी का तो अभी तक नेता क्षेत्र भ्रमण जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, भोज खाने के लिए जाते हैं, किसी के अपने निजी काम में जाते हैं, या कहीं कोई किसी कारण से बुलाते हैं उसमें जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में जनता के सुख दुख को जानने के लिए सिर्फ अभी जन स्वराज के ही सभी उम्मीदवार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए, एक तो ये नया पार्टी है, हमारे प्रशांत भाई जो लक्ष्य लेकर के जो चले हैं, जो 5 काम जो दर्शाए हैं कि हमारा जब सरकार आएगा तो 5 काम हो जाएगा। तो पहले में जो उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो बिहार भाइयों, जो हमारा नौजवान साथी हैं, हमारे जो मजदूर हैं, जो कहते हो पलायन का जो बंद करने का जो प्रशांत भाई जो हमारा जो नारा दिए हुए हैं कि जो हमारा बिहार के जो हमारे बच्चों जो बाहर अदर स्टेट में जाकर
करके काम करते हैं और कमाने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो 10-12 हज़ार के लिए जाते हैं तो 10-12 हज़ार का हम यहीं पर व्यवस्था हम उनको कर देंगे, जो उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना गांव में ही वो करे और खाए, अपने बीवी बाल बच्चा के संग में वो अपना माने पर्व मनाए। ये है। दूसरा में है कि जो महिला सब जो आप देख रहे हैं, ये हमारे देश को ही लूटा जा रहा है, क्योंकि विदेश से आदमी आकर के अपने भारत में रह करके आरबीआई के कंसल्ट में आ करके और उसके बाद में यहाँ से आरबीआई से कंसल्ट करके वहाँ से लोन लेते हैं और लोन लेकर के क्षेत्रीय ग्रामीण जो क्षेत्रीय है वहाँ पर जा करके महिला सबके बीच में वो लोन देते हैं और लोन दे करके अब जल्दी अगर वो महिला अगर नहीं चुका पाती है लोन, तब उसके बाद में वो क्या करते हैं, जो घर में उनका मुर्दा भी पड़ा रहता है मरा हुआ, तो कहता है पहले तुम लोन दे दो, उसके बाद में तुम मुर्दा को उठाना, नहीं तो उसका घर में ताला मार दिया जाता है, सिलेंडर उठा लिया जाता है, चूल्हा उठा लिया जाता है। तो यही सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रशांत भाई ने कहा है कि जब मेरा सरकार आएगा तो हम बिजनेस करने के लिए महिलाओं को 1 लाख जैसे हम रुपया देंगे, उनको सरकार के फंड से दिलाएंगे, बैंक से दिलाएंगे, तो उनको हम सालाना ब्याज 4% के हिसाब से लेंगे। साल में 1 लाख रुपया देंगे तो 12 महीना में हम 4,000 उनसे ब्याज लेंगे। तो सरकार एनजीओ के तहत जीविका के तहत 1% पर दे रहा है। हाँ, तो अभी भी तो देखिए ना, तो यही सोचने की बात है ना। अगर जीविका के तरह जो 10 टकिया में जो मिल रहा है, तो 10 टकिया में क्या है, अभी भी हम 1 लाख रुपया लेंगे तो 1,000 का महीना चलेगा, तो 12 महीना में 12,000 हुआ। यहाँ मासिक 1% लिया जाता है, लेकिन उसमें सालाना 4% लिया जाएगा। उनमें सालाना 4% लिया जाएगा। एक अंतिम सवाल है, क्या आप अभी कुछ देर पहले बताए जंगल राज और महाजंगल राज, लालू यादव के राज्य को जंगल राज आप ही के द्वारा बताया गया, और वर्तमान में एनडीए की डबल इंजन की सरकार को आप महाजंगल राज से तुलना किए। क्या लगता है आपकी पार्टी नई है, पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, क्या इस दोनों जंगल राज और महाजंगल राज से बेड़ा पार लगा पाएगी आपकी पार्टी? एकदम होगा, बेड़ा पार तो एकदम होकर के ही रहेगा। बिहार जहाँ तक बदलाव की नारा है, तो इस बार नीतीश बाबू को भी समझ में आ जाएगा कि महाजंगल राज इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं उन्होंने कहा, क्या कहा कि हम शराब बंद कर दिए, हमारे महिला सब सुखी रहेगी, महिला सब खुश होकर के उनको भर भर करके वोट किया। उसके बाद में क्या हुआ, क्या आपका बिहार राज्य में ट्रक का ट्रक माल नहीं आ रहा है, आपका दारू इंग्लिश दारू नहीं आ रहा है, बच्चों सब महुआ दारू पी करके देखिए अपने घर को बर्बाद कर रहा है, छोटा बच्चा यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है। आपका उनका जो नीतीश का जितना भी प्रशासन है, थाना हुआ, कोर्ट हुआ, कचहरी हुआ, जहाँ पर भी सब देखिए कि महुआ पी करके मैंने बेहोश के हालत में रहते हैं। यहाँ पर कोई किसी को सुना नहीं जा रहा है। क्या ऐसा सरकार कब तक चलेगा, ऐसा जिंदगी कब तक चलेगा? पंचायत चुनाव से अचानक विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, क्यों? इससे पहले जो भी विधायक हसनपुर विधानसभा में चुनाव लड़े और जीत के विधायक बने, उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है क्या? देखिए, हमारा तो 10 साल तो राजकुमार भाई रहे, भला बुरा तो जो भी वो उनको जो समझ में आया किया, उनसे हमको कोई ये बात नहीं है। उनके द्वारा जो किया गया था वो संतोषजनक रहा, मिला जुला के संतोषजनक रहा। लेकिन तीसरे बार में लालू का जो बेटा आया तेज प्रताप जी, हम लोग उनको वोट क्यों किए, ये जानने की कोशिश कीजिए। हम लोग इन्हीं लिए लालू जी का लड़का को वोट किए, लालू जी को समझ करके कि क्योंकि वो जो युवा हैं और विपक्ष में वो बैठेंगे तो हम लोग को महिला सरकार उनकी बनेगी तो वो मंत्री बनेंगे और यहाँ हमारे विधानसभा में काम बढ़िया से होगा। लेकिन उनको कहने का मतलब यहाँ हो गया कि जब तो वो जीत करके जब से यहाँ से गए तो एक बार भी घूर करके भेंट करने के लिए नहीं आया कि हसनपुर का विधानसभा का जनता मर गया या जिंदा। ये तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए, इससे पहले भी महुआ विधानसभा से चुनाव लड़के ऐसा ही किए थे। अरे किए थे, हम लोग तब तक इतना नहीं समझ रहे थे। हम सोचे कि पहले युवा हैं, अरे कुछ अगर बाल बच्चा गलती कर देता है तो क्या फिर उसमें सुधार नहीं आता है, अरे वहाँ गलती किया तो यहाँ सुधर जाएंगे। लेकिन वहाँ से भी तो महा गलती उन्होंने यहाँ पर कर दी। तो फिर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हसनपुर से और महुआ से, दोनों सीट जहाँ पे वो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि गलती किए, उसी दोनों सीट पे वो दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट में से किसी एक जगह पे जहाँ जनता मुझे पुकारेगी वहाँ हम पहुँच के चुनाव लड़ेंगे। देखिए तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया और निर्दलीय से आ रहा है। तो आपको तो पता है जो निर्दलीय से आएगा उनको 2000 भी अगर वोट हो जाएगा ना, तो हम तेज प्रताप जी को माला पहनाने के लिए पटना जाएंगे, चाहे जनसुराज में हम रहे या न रहे। मतलब ये तो बड़ा चैलेंज